जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून चल रहा है। लगातार 4 महीनों से डीएडीआर के आंकड़ों के ऊपर घमासान चल रहा था। यानी मार्च महीना आ गया, फरवरी के आंकड़े नहीं आए। अप्रैल महीना आ गया, मार्च के आंकड़े नहीं आए। मई आ गया, अप्रैल के आंकड़े नहीं आए। और 30 जून को कहते हैं कि मई के आंकड़े नहीं आए। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता खत्म होते ही भारत सरकार ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 के एआईसीपीआई इंडेक्स जारी कर दिए हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ओर से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2024 के आंकड़े 7 जून 2024 को जारी किए गए हैं। इसमें यदि सीधा सीधा हम बात करें फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़ों की, तो द ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर फरवरी 2024 इंक्रीज्ड बाय 0.3 पॉइंट और कुल मिलाकर 139.2 पे पहुंचा। और इसी प्रकार मार्च 2024 के जो आंकड़े हैं, इस समय महंगाई बढ़ी नहीं, उल्टा महंगाई घट के और 0.3 घटने के बाद 138.9 पे वापस आ गई। इसके बाद जब अप्रैल का महीना आया तो महंगाई बढ़ी और 0.5% जब महंगाई दर बढ़ी तो ये फिर से आंकड़े जाके 139.4 पे रुके हैं। अब इंतज़ार है मई और जून के आंकड़ों का, और इन दोनों महीनों के आंकड़े आने के बाद जुलाई 2024 से बढ़ने वाला डीएडीआर फाइनल हो जाएगा कि 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा या 5% बढ़ेगा। दोस्तों, डीएडीआर कैलकुलेटर से फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो सीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स है, उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़े जारी होने के बाद डीएडीआर कहाँ तक पहुँचा है, और मई और जून के जो संभावित आंकड़े लिए जाए तो जुलाई 2024 से डीएडीआर कितना होने की संभावना है। दोस्तों, जनवरी 2024 के जब आंकड़े फरवरी में जारी किए थे तो इस समय सीपीआई आईडब्ल्यू 138.9 पे था और इसके अनुसार 50.84 यानी लगभग 51% डीए की संभावना बनी थी। फरवरी 2024 में ये आंकड़े बढ़कर 139.2 हुए तो इस समय 51.44, लेकिन मार्च में 0.3 घटने के बाद आंकड़े जनवरी 2024 के बराबर पहुंच गए, यानी 138.9। और इसी कारण इस बार जो डीए में बढ़ोतरी है वो 4% नहीं हो पाएगी। 138.9 पहुंचने के बाद 51.95 डीएडीआर के आंकड़े पहुंचे और अप्रैल महीने के दौरान फिर 0.5 की बढ़ोतरी हुई तो ये आंकड़े 52.43 पे पहुंच गए। अब यदि हम आगे इन आंकड़ों में मई में 0.6 की बढ़ोतरी माने तो 140 पर सीपीआई आईडब्ल्यू पहुंचेगा तो 52.92, और फिर 0.10 की सीधी हम वर्दी माने जून 2024 से तो 141 पे पहुंचेंगे सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े। तो फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिलाकर जो डीएडीआर है वो 53.34 पर ही पहुँच रहा है, यानी 53.5 पे पहुंचने पर ये 54% हो सकता है, लेकिन 53.34 है, इसका मतलब राउंड ऑफ में ये 53% होगा। और जनवरी 2024 से 50% डीएडीआर चल रहा है तो इसका मतलब पूरी संभावना है कि इस बार डीएडीआर 3% ही बढ़ेगा। अब यदि मई और जून के जो आंकड़े आएंगे और इस समय यदि महंगाई दर ज़्यादा पाई गई तब हो सकता है कि ये आंकड़े 53.50 को क्रॉस करे और 4% की डीएडीआर में बढ़ोतरी हो, लेकिन मौजूदा संभावना यही है कि जुलाई 2024 से 3% डीएडीआर की बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, 3-4 महीने का जो घमासान है वो आज ख़त्म हो गया और अब ये भी क्लियर हो चुका है कि एआईसीपीआई के आंकड़े क्यों नहीं आ रहे थे। दोस्तों, ये केवल और केवल आचार संहिता की वजह से ये आंकड़े
लेबर डिपार्टमेंट ने जारी नहीं किए। यदि लेबर डिपार्टमेंट और भारत सरकार चाहती तो चुनाव आयोग से परमिशन लेके ये आंकड़े जारी कर सकती थी, लेकिन आंकड़े जारी करने के लिए अनुमति नहीं ली गई और एक साथ फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के आंकड़े 7 जून 2024 को जारी कर दिए गए हैं। तो जितनी भी अटकलें हैं उन सब पे कुछ हद तक विराम लग चुका है। अब जब मई के आंकड़े 30 जून को जारी होंगे तो एक बार फिर DADR के ऊपर घमासान होगा और इसी प्रकार जून के आंकड़े जब 31 जुलाई 2024 को जारी होंगे तो बहुत ज़्यादा फिर से चर्चा होगी, 4%, 5%, 3%। तो आंकड़े आपके सामने हैं दोस्तों, आप निश्चिंत हो सकते हैं, 3% और 4%। इससे ज़्यादा DADR जुलाई 2024 से नहीं बढ़ेगा, इतने में ही संतुष्टि करनी होगी। इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए जुलाई 2024 से बढ़ने वाले आंकड़ों के बारे में समझाया। इस जानकारी को आप शेयर कर सकते हो। आगे भी आप जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.